और मेरे जुगाड़ू कोडर्स क्या चल रहा है भाई? सीएसएस सीख सीख के थक गए हो क्या? अरे थकना नहीं है, क्योंकि अब तो हमें बहुत अल्टीमेट प्रोजेक्ट करना है। और ये आखिरी वीडियो है, आखिरी प्रोजेक्ट है सीएसएस की इस मस्त सीरीज़ का। और इसको ज़रूर ज़रूर अपने रिज्यूमे में, पोर्टफोलियो में डाल लेना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ना वो वाले सब्जेक्ट की तरह है कि भाई इस सब्जेक्ट को अगर पढ़ लिया ना तो ठीक है यार, ज़िंदगी सफल। ठीक है। हमारे टाइम पे तो यार वो स्कूल में ना मुझे मैथ्स बड़ी पसंद थी। तो मैथ्स में मैं बहुत मस्त तरीके से पढ़ता था और उसमें अच्छे वाले मार्क्स लेके आता था। क्योंकि मैथ्स बन गई तो फिजिक्स भी बन जाएगी, फिर बाकी सारी चीज़ें भी इंटरेस्ट आने लगता है ना। तो ये वही वाली वेबसाइट है। चलो देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। तो हम अब चलते हैं यहाँ पे, और ये देखो नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाने वाले हैं भाई हम। और नेटफ्लिक्स मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि पहली बात तो ये इतनी फेमस है और ये इतनी शानदार भी है। देखो कितनी अच्छे तरीके से बैकग्राउंड में एक इमेज लगी हुई है, फिर यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और बहुत सारी अदर चीज़ें भी हैं। अब इस ये तो बहुत बड़ी वेबसाइट है, मतलब स्क्रॉल करना पड़ता है 3-4 बार। तो इतना नहीं बनाएंगे हम क्या करेंगे, ये फ्रंट बनाएंगे, फिर ये वाला सेक्शन बनाएंगे, फिर ये वाला राइट वाला सेक्शन बनाएंगे। तो लेफ्ट में टेक्स्ट है, फिर राइट में टेक्स्ट है। अब ये फिर लेफ्ट में आ गया तो इसको नहीं, स्किप स्किप कर देते हैं, इसको भी नहीं बनाएंगे। फिर ये एफ बनाएंगे, जो कि बहुत बढ़िया है। अब हमारे पास वो नहीं है ना, जावास्क्रिप्ट तो अभी सीखना नहीं है, ये तो प्योर सीएसएस वाला है। तो ये वाला फंक्शनैलिटी नहीं हो पाएगी कि प्लस करेंगे तो वो ओपन होएगा। इस तरीके से थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, मे बी एनिमेशन से शायद हो पाए, मैंने ट्राई नहीं किया है, पर देखते हैं, अगर हो सकता है शायद हम इसको भी कंप्लीट कर लें। और फिर हमारे पास ये है फुटर। फुटर में भी इतनी सारी चीज़ें हैं, हम थोड़ा सा ही रखेंगे एंड फिर देखेंगे कि कैसे इस चीज़ को हम देखते हैं और बनाते हैं। तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जाएंगे भाई, हम बनाएंगे सबसे मस्त वाला प्रोजेक्ट 3। और इसके अंदर बना देंगे हम index.html, और यहीं पे बना देते हैं हम index.css। ये हो गया है, और इसको दे देंगे एक स्टाइल शीट और बोलते हैं नेटफ्लिक्स। गुड। नेटफ्लिक्स क्लोन एक्चुअली है। ठीक है ना, हो गया यार, ये नेटफ्लिक्स हो गया। अब जैसा कि हम करते हैं कि यार किसी भी वेबसाइट को शुरू करने के लिए मान लो ये तुम्हारे पास डिज़ाइन है, तो डिज़ाइन को कैसे सोचेंगे, कैसे बनाएंगे। तो सोचने और बनाने के लिए भाई हमारे पास ना चीज़ें होनी चाहिए। चीज़ें मतलब कि देखो यहाँ पे एक नैव बार टाइप का है, उस नैव बार में ये हमारा लोगो है, फिर ये इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज चूज़ करने के लिए और साइन इन। तो ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे, क्या बोलेंगे, नैव बार में। उसके बाद हमारे पास ये H1 टैग है, ठीक है ना। फिर ये हमारे पास H3 H4 जो रखना हो वो रख सकते हो। फिर ये एक P टैग है, हमारे पास इनबॉक्स, नहीं इनबॉक्स नहीं, इनपुट बॉक्स, और ये गेट स्टार्टेड वाला बटन। तो इतना करना है भाई हमको। तो स्टार्ट करते हैं नैव बार से, और नैव बार में चीज़ें रखते जाते हैं। तो याद करो, हमें सबसे पहले चाहिए नैव बार, और नैव बार में हमारा आएगा, हर चीज़ को मैं ना डिव के अंदर रखूँगा जिससे कि ईजी हो जाए उसको हमें समझना। तो यहाँ पे आएगा लोगो, ठीक है। तो लोगो मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर मैं नेटफ्लिक्स ही लिख देता हूँ ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद हम क्या यूज़ कर रहे हैं, राइट साइड में 2 चीज़ें, सो लेफ्ट और राइट। अब क्योंकि हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि यार यहाँ पे हम फ्लेक्स यूज़ करने वाले हैं, हमें पता है कि नैव में अगर चीज़ों को लेफ्ट और राइट भेजना है तो हमारे पास और अच्छा ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, यही फ्लेक्स बहुत शानदार ऑप्शन है। तो क्या करेंगे हम, इसको एक कंटेनर में रखेंगे और इस दोनों को एक और कंटेनर में रखेंगे। तो ये जो डिव बनाया है ना दूसरा वाला, इसको मैं एक और डिव बनाऊंगा मैं, और यहाँ पे लिख दूंगा इंग्लिश, ओके। और दूसरा डिव बनाऊंगा, डिव की जगह एक्चुअली बटन बनाना चाहिए मुझे, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इन, है ना, ऐसे ही है ना, हाँ स्पेस के साथ। ठीक है, तो इसको भी मैं बटन में कन्वर्ट कर देता हूँ भाई, ये बटन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम आइडियाज़ डंप करते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम देंगे क्लास, क्लास बोलेंगे लैंग्वेज BTN, ठीक है। फिर ये साइन इन को देंगे, तो साइन इन BTN बटन। ये सब तो हो गया, ठीक है। ये हमारा बन गया नैव, तैयार हो गया। अब दिख नहीं रहा है तो उसको देखने के लिए हम लाइव सर्वर को स्टार्ट करेंगे। लाइव सर्वर को यहाँ पे जो है इसको ओपन कर देना चाहिए, जो कि उसने यहाँ नहीं किया, कहीं और किया है, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और ये रहा हमारा नेटफ्लिक्स का नैव बार। कितना सुंदर है ना। अरे भाई ऐसा नहीं होता ना, मजे से करते हैं। चलो, तो ये H1 है। H1 भाई साहब हमारा सिलाई के मॉनिटर। अब मॉनिटर है तो भाई सबसे आगे रहेगा ना, सबसे ऊपर, तो और सबसे हाई लेवल पे। तो चलो ये H1 बनाते हैं, लेकिन ये तो मेन टैग में आएगा भाई। तो मेन टैग के अंदर हम लिखते हैं H1, और लिखने की बजाय इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो H1 में हमने ये डाल दिया। है ना। कॉपी पेस्ट तो यार अपना धर्म है, एज ए डेवलपर कॉपी पेस्ट नहीं करोगे अगर, तो फिर खाना नहीं पचेगा ना। ऐसा यार बोलते हैं यार लोग, मजाक उड़ाते रहते हैं डेवलपर होने का। ठीक है, तो ये सब हो गया। फिर हमारा ये आता है एक और P टैग, और इस P टैग में हमने ये डाल दिया इस तरीके से। फिर एक इनपुट बॉक्स है ईमेल के लिए, और गेट स्टार्टेड वाला बटन है। तो भाई इनपुट बॉक्स हमने रख दिया ईमेल वाला, और इसमें प्लेस होल्डर डालेंगे हम, वो डालेंगे ईमेल एड्रेस छोटा ए के साथ। और यहीं पे एक बटन आएगा, बटन बोलेगा गेट स्टार्टेड, और इस तरीके से ये एंगल ब्रैकेट। गुड। चलो इतने को डिज़ाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनकी ज़रूरत है या नहीं है, या कितना टाइम लगता है।
तो सबसे पहले हमें ये नैव बार चाहिए, और नैव बार में पहली बात तो ये कि ये जो लिखा है ये कोई टेक्स्ट नहीं है, ये जो नेटफ्लिक्स लिखा है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ जाता हूँ तो देखो यार, ये तो एस है। एक एस जो होता है ये पूरा का पूरा नंबर्स से बनी हुई इमेज होती है, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, सिंपल तरीके से भाई कॉपी कर सकते हैं, और क्या ये कॉपी किया एलिमेंट को, और यहाँ पे जाके हम जहाँ पे नेटफ्लिक्स लिखे हैं वहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। अब देखो ये इतना बड़ा ये एस आ गया, और जैसे ही हम यहाँ जाएंगे तो ये देखो मस्त तरीके से पूरा नेटफ्लिक्स लिख के आ गया यार। ये शानदार चीज़ की है हमने, कॉपी पेस्ट, बहुत शानदार चीज़ की। क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। अब देखो ये साइड साइड में दिख रहा है ना, तो उसको अब हम धीरे धीरे करेंगे अपना कमाल। कौन सा वाला करेंगे हम, CSS वाला। लेकिन उससे पहले एक और चीज़, ये जो लैंग्वेज वाला आइकन है ना, ये भी तुम देखोगे ना तो ये भी एक एस ही है। अब ये लैंग्वेज वाला आइकन तुम हो सकता है फॉन्ट ऑसम से या मटेरियल आइकन जो हमने यूज़ किया था उससे भी निकाल सकते हो, बना सकते हो उससे भी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि भैया ये जो है ये तो एक एस है, और उस एस को हम करेंगे कॉपी और लगा देंगे अपने इंग्लिश के पहले। तो ये हो गया इंग्लिश और वो हो गया उसका, ये देखो मस्त तरीके से ये आइकन यहाँ चिपक गया है, बढ़िया। ठीक, अब आते हैं स्टाइलिंग पे। ज़्यादा बहुत मेहनत नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो एस में मिल ही गई हैं। स्टाइल लिखना हमें है, और स्टाइल लिखने से पहले वो स्टाइल को ज़रा लिंक भी तो कर ले, लिंक टू द CSS, इंडेक्स CSS, और ये हो गया है। तो सबसे पहला काम हमारा होता है भाई बॉडी में ना इसकी पैडिंग निपटाओ। तो पैडिंग को कर दो 0, और नहीं हुआ क्योंकि मार्जिन को करना था 0। मैं भी कुछ भी करता रहता हूँ हाँ अब ठीक है। अब ये जो नेटफ्लिक्स है लोगो, इसको सबसे पहले हम बनाएंगे रेड कलर का जो हमने बोला था। तो क्या करते हैं कि ये जो डिव दिया था इसको क्लास देते हैं लोगो। ओके, मैं इसको बोलता हूँ नेटफ्लिक्स लोगो। ओके, इसको हमने दी क्लास, और बोलते हैं भाई नेटफ्लिक्स लोगो के अंदर जो SVG है उसको हमें फिल करना है। अब ये जो फिल होता है ये SVG वाली प्रॉपर्टी होती है, इसका मतलब हमें इसको नेटफ्लिक्स वाले कलर से फिल करना है। तो चलो कलर चुराते हैं यहाँ से। हाँ भाई चुरा ही रहना है और क्या। तो ये यहाँ पे हमने एक्सटेंशन को इनेबल नहीं किया था मैंने, कलर जिला एक्सटेंशन इनेबल है भाई, कलर पिकर कलर जिला ही तो होता है। हाँ तो एक्सटेंशन तो मिलना चाहिए था, पर ये मिल नहीं रहा है। कभी कभी फुल एक्सेस दीज एक्सटेंशन सी एंड चेंज द वेबसाइट। हाँ भाई ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ से उठा लेंगे ना, नेटफ्लिक्स यहाँ खोल लेते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे नहीं खोला क्योंकि यहाँ पे ना लॉगिन है मेरा नेटफ्लिक्स से, तो फिर वो वाला होम पेज नहीं मिलता। तो यहाँ से ये मिल गया, और कलर मिला, मिला कि नहीं मिला भाई, कॉपी पेस्ट तो मिल गया। ग्रेट, अब हमने कर दिया फिल। अब देखते हैं ये नेटफ्लिक्स का कलर आ गया, बहुत शानदार बहुत शानदार। सेम कलर क्या है, साइन इन बटन में भी है और हमारे ये जो गेट स्टार्टेड बटन है उसमें भी है। तो साइन इन बटन को हमने नाम दिया है साइन इन BTN। तो जाते हैं डॉट साइन इन BTN को, इसमें हम करेंगे बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हमारा ये वाला जो नेटफ्लिक्स का है, और कलर कर देंगे हम वाइट। ठीक है, लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी तो भाई हमें चाहिए इस वाले बटन में भी, जो है हमारा गेट स्टार्टेड बटन। तो इसको भी क्लास दे दो गेट स्टार्टेड BTN, है ना। तो ये सिंपल सी चीज़ है। अब बार बार लिखने की बजाय मैं कॉमा डाल के ना बोल देता हूँ भाई दोनों क्लासों में सेम तरह के बैकग्राउंड कलर और सेम टेक्स्ट वाइट होगा। तो अब जब हम यहाँ जाते हैं तो ये देखो ये इस तरीके से दिख गया। अब एक चीज़ और ध्यान देनी कि ये बटन है, इनमें जो है बॉर्डर हमें 0 कर देनी है, बॉर्डर तो रखनी ही नहीं है, बाद में फिर देखेंगे कि स्टाइल क्या है। सो बॉर्डर नन, ठीक है। तो बॉर्डर हो गई गायब, और ये हो गए हमारे बढ़िया तरीके से भाई लोग रेडी। ग्रेट। सो अब आखिरी थोड़ा ना, अब तो शुरुआत कर रहे हैं यार, क्योंकि कुछ भी बोलते रहते हो। हाँ पता है तुमने नहीं बोला। ये जो है इसको क्या कर सकते हैं, इसको करना है हमें पहली बात तो सेंटर में करना है। किसको, ये पूरा जो सेक्शन है इसको सेंटर में करना है, और सेंटर में करने के तो भाई बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से कुछ ही मैं बताने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे हम करते हैं एक डिव का आविष्कार आविष्कार ठीक है, और फिर इस डिव को पूरे को हम कर देते हैं इस तरीके से, और बोल देते हैं क्लास मेन सेंटर। मेन सेंटर क्या बोल सकते हैं यार इसको, और क्या मेन सेंटर बोल दिया मैंने। ठीक है, अब ये मेन सेंटर वाले जो लोग हैं उनको करना है मुझे सेंटर पे। बहुत सारे तरीके हैं भाई, मैंने याद है तुमको बताया था, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो, जस्टिफाई कंटेंट को सेंटर कर दो, और अगर ऐसा कर दोगे तो ये तो सेंटर में तो आ ही जाएंगे सारे के सारे। देखो सेंटर में आ गए हैं, एक्चुअली वो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो और देखेंगे कि इसको अलाइन आइटम भी कर सकते हैं हम सेंटर पे। तो इतना करने के बाद ये सारे के सारे सेंटर पे आ गए। लेकिन अभी हो ही ये रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं ये 2 3 4 ये दोनों एक साथ होंगे, है ना। तो ये जो इनपुट फील्ड है और बटन है ये एक रो में होने चाहिए, बाकी सारे सारे 1 2 3 4 ऐसे लाइन में होने, 4 रोज बनेंगी, तो एक हमें वर्टिकल चाहिए। तो इसके अंदर डिव मेन सेंटर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो किस में है, अलग अलग रो में है, या ये कहूँ कि एक कॉलम है पूरा का पूरा। ठीक है, एक कॉलम के अंदर ये पूरा का पूरा एक कॉलम है ना,
ऐसे करके। तो हर एक कॉलम में एक चीज़ है भाई, एक रो में एक चीज़ है, ये रो है, ये 3 4 रो हैं, और वो चारों रो एक के नीचे एक है, तो टोटल एक कॉलम हुआ हमारा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स, और इस पे फ्लेक्स के बाद हम कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। अब देखते हैं क्या हुआ। ये देखो, ये आ गया ना सेंटर पे, सब के सब सेंटर पे आ गए। अब हमने बात करी थी कि ईमेल और गेट स्टार्टेड बटन जो है वो एक रो में होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इनको करेंगे ऐसा डिव में, फिर से एक आविष्कार किया हमने डिव का, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये क्या है, गेट स्टार्टेड स्टार्टेड कंटेनर है। ठीक है, गेट स्टार्टेड वाला कंटेनर है ये, क्योंकि डिव तो हमेशा कंटेनर ही होते हैं ना। इसको कर देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक, अब ये देखो, ये धीरे धीरे शेप आ रहा है भाई, मज़ेदार, ये आ गया। ठीक, अब क्या करना है, इसको हमें बहुत बड़ा सा कर देना है और वाइट कलर का कर देना है। लेकिन वो वाइट करने से पहले हमें बैकग्राउंड को जो है ना, ये इसको इमेज डाल देनी है। इमेज डालेंगे तो, और फिर उसको थोड़ा सा ना ब्लैक कर देंगे हम, तब तो ये वाइट उभर के आएगा, बाहर आएगा, उभर के मतलब ऊपर आएगा, दिखेगा हमें, है ना। तो वो कर देंगे, और ये नेटफ्लिक्स पूरे में छाया हुआ है जो, इसको छोटा कर दें अपन। और ये जो है, ये तीनों को हमें एक लाइन में करना है, नेटफ्लिक्स को, इंग्लिश साइन इन वाले को। तो हम जाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये जो नैव है ना, इसको हम क्लास देते हैं नैव की, और हम ऊपर जाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे नैव। अब ऊपर क्यों गए, क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारा HTML है ना, उसी तरीके से साइन इन CSS हो, साइन इन नहीं CSS हो। तो सबसे पहले हमने बॉडी में कुछ किया, फिर हम उसके बाद नैव में कर रहे हैं, फिर नेटफ्लिक्स लोगो में करना चाहिए हमको। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं CSS की डिज़ाइनिंग। तो इसके डिस्प्ले भी हम कर देते हैं फ्लेक्स, जिससे कि एक लाइन में हो गए। ठीक है, अब वो गायब हो गया हमारा CSS वाला लोगो। क्यों गायब हो गया, क्योंकि भाई को जगह नहीं मिली जरा भी, तो वो बोलता है, गुस्सा हो गया, हम नहीं देखेंगे, हम नहीं देखेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये जो नेटफ्लिक्स लोगो है, इसको हम थोड़ी सी हाइट भी दे सकते हैं। जैसे कि अभी इसमें हाइट देने पे आएगा क्या, ये विड्थ दिया अगर मैंने 100 पिक्सल की, तो हाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। 110 पिक्सल दे देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो हमने नैव में दिया था, इसको जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, स्पेस वाला बिटवीन। तो अब देखो, ये लेफ्ट टू राइट पहुंच गए, यहाँ पे ये है और यहाँ पे नेटफ्लिक्स है। लेकिन ऐसा तो नहीं चाहते ना हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हो मार्जिन, यहाँ और यहाँ दोनों बराबर मार्जिन है। और अगर तुम ध्यान से देखो, ये मार्जिन ना कंसिस्टेंट है पूरा। ये देखो, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक, अब स्क्रॉल भी कर रहा हूँ मैं ना, तो ये देखो यहाँ पे है, गायब ही है पूरा, ये इस तरीके से। तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि पूरी वेबसाइट जो है ना, वो लेफ्ट और राइट से मार्जिन में ही चल रही है। ये कैसे हो रहा है भाई? तो इसको करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, ये जो बॉडी है ना, बॉडी में हम बोल सकते हैं कि हमें क्या करना है भाई, डिस्प्ले ग्रिड। ठीक है, पहला तो काम ये कर देगा भाई, ग्रिड में दिखाओ डिस्प्ले। यहाँ तक तो ठीक है। अब ग्रिड के लिए हम 3 सेक्शन बनाएंगे, एक ये वाला लेफ्ट, राइट और सेंटर। लेफ्ट और राइट बराबर होंगे, सेंटर वाला जो है वही हमारा सबसे बड़ा होगा ग्रिड में। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम बोलते हैं एक काम करो कि ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बनाओ। पहला वाला जो है वो फर्स्ट फ्रैक्शन 1 फ्रैक्शन का होगा, लास्ट वाला भी 1 फ्रैक्शन का होगा, लेकिन बीच वाला जो है वो होगा 10 फ्रैक्शन का। ठीक है, ये टोटल मिला के 12 हो गया, मैंने 12 कॉलम में डिवाइड कर दिया। और इस तरीके से अगर मैं जाऊँ, तो ये कुछ तो हुआ, गड़बड़ साइड गड़बड़ हो गया कुछ, लेकिन उस गड़बड़ को फिक्स करने के लिए हम ये करेंगे कि बॉडी के अंदर सिर्फ 3 ही एलिमेंट होने चाहिए। 3 एलिमेंट में पहला एलिमेंट 1 पिक्सल 1 फ्रेम का फ्रैक्शन का, और दूसरा 10 फ्रैक्शन का, और तीसरा फिर से 1 फ्रैक्शन का। तो हमारे में बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो नैव है, एक मेन है। तो चलो एक काम करते हैं, एक एम्प्टी डिव डाल देते हैं। तो ये पहला एलिमेंट हो गया। दूसरा डिव जो जाएगा वो नैव और मेन दोनों को ही कवर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ कर देते हैं। तो ये देखो, अब ये हो गया सेंटर में, लेफ्ट में भी कुछ स्पेस छूटा है, राइट में भी कुछ स्पेस छूटा हुआ है। ठीक है ना। हाँ, अभी इसको हम चाहें तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 1.5 और ये हो गया 9। ठीक है, अब देखो ऑलमोस्ट उसी तरीके से हो गया ना। तो ये तरीका है, एक तो ग्रिड में करके इसको, और तुम लेफ्ट और राइट से चीज़ें छोड़ दो, तो ये पूरी की पूरी वेबसाइट तुम्हारी इस तरीके से दिखने लगेगी। लेकिन पता है, ये ग्रिड से करना हो सकता है तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हो कि यार ये ग्रिड ग्रिड खेल रहे हो। चलो एक काम करते हैं, ये फ्लेक्स लगाते हैं। और इन हो सकता है ये भी बुरा लग रहा हो कि यार ये क्यों फालतू में एम्प्टी डिव दिया है। चलो ना, कोई बात नहीं भाई, इसको सारा खेल है अपने पास, शुरू करते हैं। और यहाँ पे इसको करते हैं भाई फ्लेक्स। ठीक है, हमने कर दिया फ्लेक्स। अब जैसे ही मैंने फ्लेक्स किया तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। फिर मैं इसको कर देता हूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, जो है वो कॉलम कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मुझे मेन नैव चाहिए, नैव पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और फिर मेन होना चाहिए, है ना। तो मैंने कर दिया कॉलम। अब देखो, ये वापस बैक टू नॉर्मल हो गया ना। ये यहाँ पे नेटफ्लिक्स है, यहाँ पे ये साइन इन है, और बीच में सेंटर में ये है। लेकिन वो उसका क्या हुआ भाई, वो जो हम बोल रहे थे कि सेंटर में चीज़ें रखनी है, तो बॉडी को ना हम सबसे पहले विड्थ दे देते हैं। विड्थ नहीं देंगे हम इसको, हम बोलेंगे मैक्सिमम विड्थ इसकी जो है वो 80 पिक्सल है।
80% है, नॉट पिक्सल। तो ये देखो इसने लेफ्ट राइट साइड में जो है कुछ मार्जिन छोड़ दिया। अब अगर पूरी वेबसाइट जो लेफ्ट में जितना पार्ट है ना, ये वाला जितना पार्ट है, अगर इस पार्ट को मैं सेंटर पे कर दूं तो काम बन जाएगा। और सेंटर पे करना फ्लेक्स से तो बहुत ईजी होता है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और जैसे ही मैंने किया ये तो हुआ नहीं भाई कुछ। हो जाना चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक काम और बचा है, वो बचा है मार्जिन ऑटो। ठीक है, तो हमने बोल दिया था लेफ्ट मार्जिन कर दो, लेफ्ट और राइट में अगर मार्जिन बच रहा है तो हो जाएगा, तो उसको ऑटो में तुम देख लेना। अगर जस्टिफाई कंटेंट हटा दूं तो भी काम कर रहा है, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट की जगह इसने मार्जिन की वजह से ये सेंटर पे आ गया। अब ये अपने ऊपर है, इसको 80 की जगह तुम चाहो तो 75 कर दो। 75 करोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिख जाएगा। अब देखो ऑलमोस्ट वैसा ही दिखने लगा ना। ठीक है, तो ये तरीका होता है। नेक्स्ट क्या है भाई, यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से मार्जिन है। ठीक है, तो ये जो नैव है, मैं मार्जिन टॉप मैं बोल देता हूँ 20 पिक्सल। मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, हाँ भाई बिल्कुल सही, शानदार जा रहे हैं। अब बारी आती है, ये जो बैकग्राउंड में इमेज लगी है ये कहाँ से लाएंगे? कहाँ से लाएंगे? क्या नेटफ्लिक्स से उठा देते ना? चोरी कर रहे हैं भाई, जब से कॉपी पेस्ट इधर की चीज़ें, कलर चोरी करो, अब इमेज चोरी करनी है। तो इमेज देखो ये लगी हुई है, यहाँ पे इमेज टैग है एक बहुत अच्छा सा, उस इमेज टैग में पूरा सोर्स दिया हुआ है इस इमेज का। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब करते हैं, ये मिल गई इसको करते हैं सेव, और सेव करेंगे नेटफ्लिक्स बैकग्राउंड। ठीक है, ये हो गया, इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। यहाँ आओ और यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं हम, इमेजेस। ओके, इमेजेस के अंदर ये जो हमने डाउनलोड की है इमेज, इसको डाल देते हैं इमेजेस के अंदर, ये आ गई। और इसको कर देना है लिंक, कहाँ? हमारे HTML के अंदर। अब ये होगा कहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये किस जगह पे हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको बॉडी के अंदर ही लिख दूं और मैं बोलूं भाई इमेजेस स्लैश नेटफ्लिक्स बैकग्राउंड डॉट पी एन जी है ना भाई? देखो मैंने देखा नहीं, याद नहीं है मुझे। JPEG है, नेटफ्लिक्स भी नहीं लिखा है, गलत लिख दिया मैंने, क्या है यार सार्थक भाई। नेटफ्लिक्स मैं कॉपी कर लेता हूँ ना पूरा नेटफ्लिक्स बैकग्राउंड है ना, इसको करो बंद, और ये बैक टू इस तरीके से। ओके, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये इमेज लिया नहीं इस भाई ने। तो इमेजेस के अंदर नेटफ्लिक्स बैकग्राउंड, यार सही तो दिया है मैंने पाथ, फिर ये क्यों नाटक कर रहा है? तो इसको इंस्पेक्ट करते हैं हम, और यहाँ देखते हैं ये दिया हुआ है। इसको ओपन इन न्यू टैब किया तो ये आ गया एरर, क्योंकि ये इमेज ले ही नहीं रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि स्टार्ट किससे कर रहा है? ये प्रोजेक्ट 3 करके। तो मैं इसको अगर ये स्लैश हटा दूं, मैं बोलूं भाई बेस से मत स्टार्ट कर, तो ये देखो इसने ले लिया, बहुत शानदार। लेकिन अभी फिर गड़बड़ हो गई भाई, ये तो सेंटर में आ गया, लेफ्ट राइट में वाइट वाइट है। अब क्या करना है इसको हमें? ये बाकी जो भी हमने CSS क्लास दी है उनसे नहीं करना है, हमें इस इमेज को ना पूरा का पूरा लेफ्ट में लेके आना है, और पूरा का पूरा हमें इसको राइट में भी लेके आना है। ये चीज़ कैसे होती थी याद करो, हमने CSS में पढ़ा था। अगर हमें किसी चीज़ को लेफ्ट और राइट की वॉल्स से जो है मेज़र करना है कि भाई कहाँ रहोगे तुम। याद है वो एक बच्चा जो स्टूडेंट जो बहुत शैतानी कर रहा था, और उसने टीचर ने बोल दिया भाई एक काम कर, दीवार से सट के खड़े हो जा। वो चीज़ कैसे हुई थी? वो हुई थी पोजीशन से। हम पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम करते हैं क्लास, और हम बोलते हैं BG लिख देते हैं, BG इमेज। ओके, बैकग्राउंड इमेज मतलब, अरे भूल गए क्या? और बॉडी के जस्ट बाद हमने लिखा है, तो इस तरीके से बैकग्राउंड इमेज, और इसकी पोजीशन जो है वो हो जाएगी एब्सोल्यूट। अब देखो क्या हुआ, ये कुछ धाकड़ सी चीज़ हो गई भाई, सब कुछ है यहाँ पर, हमारा कंटेंट गायब हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन देखें तो ये यहाँ पे पूरे इमेज छा गई है। अब देखो इस तरीके से है ना, ये बैकग्राउंड में है इधर इमेज, यहाँ पे भी पूरे में इमेज है, यहाँ पे भी पूरे में इमेज है कि नहीं? मस्त वाला मज़ा आ गया। अब देखो ये इतनी बड़ी इमेज है कि ये इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे। क्या हो गया? हाँ, यहाँ पे स्क्रोलिंग नहीं है, यहाँ पे पहली बात तो ये इस लेवल पे आके बंद हो गया है, तो कुछ एक हाइट पर आके इसमें क्या बोलते हैं, इमेज जो है वो बंद हो गई। तो मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ अपनी वाली इमेज को। कैसे उठाऊंगा? मार्जिन दे के। तो इसको बोलता हूँ मार्जिन टॉप माइनस ऑफ 100 पिक्सल। अब माइनस ऑफ 100 पिक्सल की, तो ये देखो ऊपर उड़ गई। अब ये देखो ये रॉ जो लिखा है ना वो यहाँ पे है, ये भी रॉ उसी लेवल पे आ गया, ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आ गया है। ज़्यादा चाहिए तो भाई 150 कर दो और मज़ेदार हो जाएगा। तो ये अब उस लेवल पे पहुँच गया। अब देखो स्क्रोल, अरे भाई तुम स्क्रोल बार बार करवा रहे हो। ठीक है, तो अब ये जो है इस तरीके से स्क्रोलिंग कम हो गई है इसकी। मैं एक काम करता हूँ, इंस्पेक्ट करके इसको सेट करता हूँ। तो यहाँ पे हमने अगर इसकी हटा दें इसको, तो ये देखो ये चेंज हो रहा है ना, ऊपर से हाइट चेंज हो रही है ना। ये क्यों हो रही है? ये नेट इसकी वजह से हो रही है। तो इसको मैं अगर 200 कर देता हूँ तो देखते हैं क्या होता है 200 करने पे।
200 करने पे भी उतना मज़ेदार नहीं हुआ क्योंकि और ऊपर जाएगा ये। और यहाँ पे देखें तो ये लस्ट स्टोरी साला दिख भी क्या रहा है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लस्ट स्टोरी, ओ माय गॉड तो इसको 250 करके देखते हैं क्या होगा। ठीक है, 250 मेरे ख्याल से 300, 350 कर देते हैं भाई मार्जिन में। ओके तो चलो अब ये देखो ये समथिंग लाइक दैट हो गया है, इसको 300 में सबसे मज़ेदार हो गया है। ठीक है, लस्ट स्टोरी, ओ माय गॉड, लस्ट स्टोरी, ओ माय गॉड ओके, ज़्यादा मस्ती नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब जो है इसको थोड़ा सा हमें करना है ब्लर, और नीचे जो है ये ब्लैक टाइप से दिख रहा है ना, तो वो करना है। और बाकी भाई ये सारी चीज़ें गई कहाँ, ये सारी चीज़ें हमारी ऊपर होनी चाहिए, बैकग्राउंड में नहीं होनी चाहिए, है ना। तो अब इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करें? इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जेड इंडेक्स से पहले थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी चेंज करके देखते हैं भाई। ओपेसिटी कर देते हैं 20। ठीक है, तो 20%, 20%, 20%। चीज़ें आ गई वापस, 20% हो गई ओपेसिटी उसकी, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो दिखने लगी, बल्कि फिर भी ये ऊपर नहीं आया। ठीक है, और ये क्या हो गया, क्योंकि हमने एक एलिमेंट डाला था तो ये फ्लेक्स वाला जो है ना फंडा वो सारा खत्म हो गया, निपट गया। क्यों? क्योंकि अभी एक एलिमेंट और आ गया यहाँ पे, तो उसने बोल दिया भाई कि ये तो 3 एलिमेंट हो गए, अब तो वो सेंटर में करना तो पॉसिबल नहीं हो रहा है हमारे लिए। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा लोचे हैं भाई साहब CSS में, लेकिन इन सारे लोचे का सोल्यूशन निकालने का काम ही तो एक डेवलपर का होता है। ठीक है, तो अब क्या करना है देखते हैं हम यहाँ पे। लेकिन अगर अपन ध्यान से देखें तो एक्चुअली ये इमेज की प्रॉब्लम है, ये ग्रिड की प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि ग्रिड तो अपना काम कर रहा है, इमेज इतनी बड़ी है कि वो राइट साइड में ओपन हो जाती है। तो बेसिकली हमें ये करना है कि हम जाएंगे बॉडी में, और बॉडी में बोलते हैं भाई ओवरफ्लो जो भी हो रहा है ना उसको हिडन रखो, हमें नहीं दिखाओ। ये देखो, अब इसको मैं कितना भी रिफ्रेश कर लूँ ये ना तो लेफ्ट में जा रहा है ना राइट में जा रहा है, अब वापस बैक टू नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर नेटफ्लिक्स की वेबसाइट में जाए, पहली बात तो ये कि ये जो इमेज है, तुम ये देखो यहाँ पे मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो इमेज नहीं ड्रैग हो रही है। अपने वाले सेक्शन में अगर मैं इमेज को ड्रैग करता हूँ ना, ये देखो इमेज ड्रैग हुई ना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? इनने क्या किया, इनने एक इमेज है, इमेज के ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर लगाई है, फिर ये टेक्स्ट वगैरह है, इसलिए वो ब्लैक लेयर जो है अपने को इस तरीके से दिख रही है और मूव नहीं कर रही है, इमेज ड्रैग नहीं हो रही है। तो चलो अब इसको समझते हैं। तो हमें करना क्या है, हमने ये जो इमेज बना दी है इसी तरीके से इसके अबव, इसके ऊपर हम एक डिव बनाएंगे एम्प्टी, और उसको नाम देंगे बीजी ओवरले। ओके, अभी ओवरले का मतलब क्या होता है? ओवरले मतलब उसके ऊपर। अब क्या करेंगे हम भाई, हम जो बैकग्राउंड इमेज को जिस तरीके से हमने किया ना उसी तरीके से ये ओवरले भी बनाते हैं। चलो, ओवरले बनाने के लिए हमें चाहिए ये 300 पिक्सल का पोजीशन एब्सोल्यूट चाहिए हमें पहला। ठीक है, फिर हमें चाहिए भाई लेफ्ट से 0 होना चाहिए। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि इसकी हाइट और विड्थ तो दी नहीं हमने, तो बोलते हैं विड्थ जो है ना वो 100% होनी चाहिए, अभी भी नहीं दिखा। मेन क्या है, मेन कहानी ये है कि इसका बैकग्राउंड कलर हम अब बोल देते हैं ब्लैक चाहिए मुझे। तो फाइनली मैं दे देता हूँ हाइट 100% की, और ये देखो ये आ गया ब्लैक कलर यही है पावर। अब क्या करेंगे, अब इसको ओपेसिटी दे देते हैं, ओपेसिटी लेट्स से 20% की फिर से, तो ये आ गया। अब देखो ये यहाँ पे ये टेक्स्ट भी नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसको भी तो जेड इंडेक्स देंगे हम, तो ये भी तो पीछे जाएगा भाई। तो ये देखो जेड इंडेक्स दे दिया। अब ये देखो, अब मैं इसको कर रहा हूँ, अभी अरे अभी भी इमेज जा रही है, क्यों ऐसा क्यों? तो इसको -1 कर देते हैं, -11 और -2 भी दे सकते हो। -2 में जाओ, मतलब सबसे पीछे तुम इमेज रखो, फिर उसके बाद आएगा ओवरले, और फिर उसके बाद हमारा टेक्स्ट। अब देखो, अब मैं कितना भी ड्रैग कर रहा हूँ वो इमेज नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि ये तो हमारा बढ़िया तरीके से ओवरले वाला हो गया। लेकिन अभी भी हम उस लुक में नहीं आए जो लुक नेटफ्लिक्स का है। वो क्यों? क्योंकि ये जो ओवरले है ना, ये कहीं कहीं से साइड साइड से ब्लैक ज़्यादा है और सेंटर से ब्लैक कम है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, ये जो इमेज है ना इसका ओपेसिटी को ज़रा हटा देते हैं। ओके, ये इस तरीके से हो गया। हाँ, तो ओपेसिटी हटाने से बात समझ में आ गई, लेकिन अभी भी ब्लैक ब्लैक साइड में होना चाहिए भाई। तो उसके लिए करना ये है कि ये जो ओवरले है ना, इंस्टेड ऑफ दिस ब्लैक बैकग्राउंड कलर, इसकी जगह हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड इमेज। अब कोई इमेज नहीं डालेंगे, परेशान मत हो, हम यहाँ पे एक नई चीज़ सीखेंगे जो है रेडियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट लगाएंगे हम, और उसको बोलेंगे भैया सेंटर टू सर्कल टू सेंटर, एक्चुअली सर्कल टू सेंटर। ठीक है, इस तरीके का ओवरले होना चाहिए हमारे पास, जिसमें शुरुआत करेंगे हम ट्रांसपेरेंट से जो कि होगा 0% पे, और हम जाएंगे ब्लैक कलर के जो कि होगा 100% पे। ठीक है, ये कैसे होगा ये भी समझ लेते हैं। ये एक्चुअली इस तरीके से आएगा, तभी तो अभी ये आया नहीं, इसको देखते हैं कैसे आएगा ये। तो इसको फिक्स करने के लिए ये वापस ऐसे ही जाएगा, और ये एक्चुअली आएगा सर्कल एट सेंटर। ओके, अब देखते हैं क्या हो रहा है। तो सर्कल एट सेंटर में कुछ समझ में नहीं आया, इसकी ओपेसिटी को हम हटा देते हैं ओवरले की, और ये देखो शानदार तरीके से ऑलमोस्ट वैसा ही लुक मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। ठीक है, ये होता है भाई कमाल हमारे रेडियल ग्रेडियंट का, और इस तरीके से हम बना देते हैं अपना नेटफ्लिक्स का होम पेज का एक्चुअल जो लुक एंड फील है, वो लुक एंड फील जो है हमें अब हल्का हल्का मिलने लगा है। ठीक है,
तो इसी तरीके से तो काम करना था। अब बारी आती है कि ये जो वाइट कलर का टेक्स्ट है ये सेंटर पे होना चाहिए स्क्रीन के भी, तो ये यहाँ पे तो है। तो चलो सबसे पहले हर चीज़ को सेंटर कर देते हैं। तो हमने देखा था भाई ये जो मेन सेंटर है इसका कलर हम डिफाइन कर देते हैं भाई वाइट। अगर मैं वाइट बोल देता हूँ सब चीज़ हो गई वाइट कलर की, वेरी नाइस। अब इसको सेंटर पे करना है, तो अब ये सेंटर पे कैसे होगा, इंस्पेक्ट करेंगे अगर, तो हम देख रहे हैं ये जो मेन सेंटर है ना, मेन जो है ये सेंटर मतलब कि स्क्रीन के सेंटर पे होना चाहिए था। तो उसके लिए हमने बोला तो था भाई कि ये जो मेन है वो फ्लेक्स कर दो, कॉलम कर दो, अलाइन सेंटर भी कर दो। अगर इसकी मैं हाइट दे दूँ कि मैं बोल दूँ भाई 300 पिक्सल है इसकी हाइट, तो भी नहीं आ रहा है। मैं यहाँ से चेक करूँगा क्योंकि जब भी हमें टेस्टिंग करनी है तो वो हम यहाँ पे करेंगे, बार बार हम वी एस कोड पे नहीं जाएंगे। हम इसको बोलते हैं 500 पिक्सल अगर मैंने बोल दिया, और अब देखो ये ऑलमोस्ट आ गया है। तो इसकी अगर हाइट मैं 100% दे दूँ, मतलब कि भाई 100 VH मतलब हाइट ऑफ स्क्रीन, तो भी ये नहीं आया। अब इनने कैसे किया है इनका भी समझ लेते हैं। तो ये बड़े लोग हैं भाई, इनने पता नहीं क्या क्या लगा के रखा है कि नहीं। तो इनने किया तो है वही, ऑलमोस्ट उतना ही है। ये देखो इनने विड्थ लगा दी है, मैक्स विड्थ, जो कि अलग चीज़ है कुछ। फ्लेक्स तो लगा है इनका, इनका फ्लेक्स लगा है भाई, ये दिख रहा है फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम किया इनने, ये जो अपन ने किया था ना वही किया है यार। सही जा रहे हैं मतलब है कि नहीं। मार्जिन ऑटो किया तो ये देखो ये ऊपर पहुंच गया। तो मार्जिन ऑटो भी सही अपन जा रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स भी सही जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सही कर रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, हमें तो बनाने से मतलब है। इसको 100% अगर कर दें तो देखते हैं क्या होता है। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। इसको इनहेरिट करें अगर तो नहीं आ रहा है, तो हम 100 VH पे ही रखते हैं इसको। और मेनली क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा ना ऊपर कर देते हैं मार्जिन लेके। तो बोलेंगे मार्जिन टॉप जो है वो -100 पिक्सल कर दो तुम, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट जो है सेंटर पे आ गया। अगर चाहो तो इसको 200 करके देख लो, 150 सही था, तो 150 ओके, ये आ गया। अब इसको कर देना है हमें स्टाइल, मतलब थोड़ा सा बड़ा कर देना है मस्त तरीके से, और चेंज कर देना है फॉन्ट। तो हमारे पास है ये H1 मेन सेंटर के अंदर, तो डॉट मेन सेंटर के अंदर का H1 की हम फॉन्ट की सेटिंग करने वाले हैं। हम फॉन्ट बताएंगे एरियल डाल दो, फॉन्ट फैमिली इज़ एरियल, और फॉन्ट साइज़ जो डालेंगे वो डाल देंगे लेट्स से 20 पिक्सल। देखते हैं कैसा जाता है। अरे 20 पिक्सल तो बहुत छोटा हो गया भाई, तो हमें डालना पड़ेगा 60 पिक्सल। हाँ हाँ हाँ, ये हुई ना कुछ बात। तो अब जाते हैं 50 पिक्सल पे सेट करते हैं, थोड़ा सा इसको बोल्ड और कर देते हैं। तो फॉन्ट वेट लेट्स से बोल्ड, बोल्डर पे आएगा क्या भाई, ये हो ही नहीं रहा है एनीवेज ये हमने कर तो दिया है भाई। इसको इसको 700 वाला अगर अभी होता है ना, 900 भी होता है, इसको 900 कर दें अगर। अच्छा तो कोई बात नहीं, हमारे पास नहीं है बोल्ड वाला फॉन्ट तो चल जाएगा, लेकिन हमने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया। तो ये जो फॉन्ट फैमिली है मेरे हिसाब से ये सब जगह लगेगी, तो ये पूरे के पूरे हम बॉडी में ही डाल देते हैं कि ये फॉन्ट फैमिली ना यही वाली लेनी है। अब हो गया थोड़ा शानदार शानदार मज़ेदार। ओके, तो ये हमारा आ गया। अब हमें इसको थोड़ा सा बड़ा कर देना है। वॉच एनी टाइम, कैंसिल एनी टाइम जो भी है इनका, ये बैक चला गया यार ओके, तो वॉच एनी टाइम, कैंसिल एनी टाइम को भी हमें चेंज करना है, जो कि है हमारा H4। तो इसी तरीके से हम जाएंगे और बोलेंगे भाई H4 की हमें करनी है। फॉन्ट साइज़ इसका कर दो तुम 30 पिक्सल, है ना। देखते हैं, ये तो ओरिजिनल है ये 30 बहुत ज़्यादा हो गया अभी, तो इसको कर देते हैं 20। ठीक है 20 ठीक है। और इसका जो फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट वेट है जो, वो हम कर देंगे नॉर्मल, तो जिससे हो जाएगा ये 400 का। हाँ बढ़िया, ठीक है। अब देखो इसके इन दोनों के बीच में मार्जिन कम होना चाहिए, तो मार्जिन जो है पैडिंग सबसे पहले मैं 0 कर देता हूँ, और फिर मैं मार्जिन टॉप डाल देता हूँ कि भाई 20 पिक्सल का मार्जिन दे दो। 20 ज़्यादा हो गया क्या, 10 पिक्सल, ये कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले तो चेक कर लेते हैं। पैडिंग देने से नहीं हुआ ये, मेरे ख्याल से ये H1 की जो है पैडिंग का नाटक है। तो पैडिंग, पैडिंग पूरा पूरा पैडिंग, पूरा पैडिंग कर देंगे 0। अभी भी नहीं गया, तो ये कुछ तो गड़बड़ है। ये मेरे हिसाब से गड़बड़ इसकी नहीं है, ये गड़बड़ किसकी है, ये गड़बड़ है ये कॉलम की, ये इनकी इनकी दिक्कत है भाई साहब, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं। ये देखो इसमें अभी भी मार्जिन दे रहा है, ये पैडिंग की जगह अगर मैं मार्जिन 0 कर दूं, मार्जिन 0, हाँ अब बात हुई ना। तो चलो मार्जिन हम हटा देते हैं, इसका मार्जिन कर दिया 0, और इसका H4 का हमें कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ नाइस नाइस, इसका भी बल्कि मार्जिन 0 करके देखते हैं। बिल्कुल सट गए ये दोनों। और अब हम इसमें देंगे थोड़ा सा टॉप में मार्जिन। तो पहले सारा हटा दिया, फिर हमने टॉप में दे दिया। अब दूसरा क्या है, ये रेडी टू वॉच, अगेन ये थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन में है। जितना ऊपर से मार्जिन है 20 मार्जिन में है, तो इसको मैं अगर मैं 30 मार्जिन कर दूं, तो सेम 30 मार्जिन जो है हमारा ये पी टैग में भी होना चाहिए। तो चलो ये वापस आ जाते हैं और इसको बोलते हैं, अब की बार हम पी टैग में कर रहे हैं। फॉन्ट जो है वो 20 की जगह 16 कर दो, वेटिंग उतनी ही रहेगी। मार्जिन हटा दिया, और मेरे ख्याल से फॉन्ट उतना ही रहना चाहिए था। हाँ ठीक है। अब बारी आती है ये ईमेल वाले की। ईमेल मतलब कि गेट स्टार्टेड कंटेनर।
तो पहली बात तो गेट स्टार्टेड कंटेनर जो है उसमें भी मार्जिन जाएगी, तो मार्जिन टॉप जाएगा 30 पिक्सल। हाँ हाँ, 30 की जगह 20 ही सही था। ये इटरेशन करते रहना पड़ता है भाई, ये चलता ही है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड ब्लैक होना चाहिए पहली बात, और जब हम इसको फोकस करें तो ये वाइट कलर के रिंग आ जानी चाहिए इसमें, ठीक है। चलो तो हम जाएंगे और बोलेंगे इस कंटेनर के अंदर हमारे पास है एक इनपुट फील्ड, तो इसके अंदर की इनपुट फील्ड जो है उसमें हमें कर देना है पैडिंग बहुत सारी, तो 20 पिक्सल की पैडिंग कर देते हैं, और बैकग्राउंड कलर कर देंगे हम ब्लैक, ठीक है। ये इस तरीके से हो गया। ट्रांसपेरेंट है एक्चुअली ये बैकग्राउंड कलर, ट्रांसपेरेंट होता है क्या? हाँ भाई होता है, किसने बोला नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट के बाद बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया ये। हमें चाहिए कि भाई ट्रांसपेरेंट भी हो, और देखो ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए और ब्लैक भी होना चाहिए। ये कैसे होगा, करते हैं उसको भी करते हैं, पर थोड़ी सी इसकी विड्थ दे दें पहले, फिर देखते हैं। विड्थ जो है वो लेट्स से 100 पिक्सल, ओके। नहीं नहीं, बहुत सारी देनी पड़ेगी भाई, तो 100 की जगह हम 300 कर देते हैं। हाँ अभी 300 ठीक है, 300 ठीक है ना, हाँ सही है भाई। तो पैडिंग हमने दे दी, पैडिंग को 18 कर दें अगर, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ये तो हो गया, फिर हमें गेट स्टार्टेड बटन को भी दे देना है थोड़ा सा, तो हम जाते हैं अब बटन में, है ना, बटन, बटन में क्लास भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसकी विड्थ थोड़ी सी डिफाइन करनी है, और गेट स्टार्टेड फॉन्ट भी चेंज करना है, तो फॉन्ट साइज़ जो है वो रख दो भाई 30 पिक्सल, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर आएगा हमारा वही कलर जो हमारे नेटफ्लिक्स में चल रहा है, ये वाला कलर, ओके। और वो तो पहले भी दे चुके थे हम ठीक है। अब ये करना ये है कि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर दें अगर, तो काम हो जाएगा। ऑलमोस्ट विड्थ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये तो बराबर कर दिया था हमने, 100 पिक्सल कैसी रहेगी, बहुत कम हो जाएगी, 200, ऑलमोस्ट 200 इज़ ओके। थोड़ा सा मार्जिन से, मार्जिन लेफ्ट चाहिए, मार्जिन लेफ्ट ऑफ 10 पिक्सल। हाँ गुड 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 गुड। हल्का सा बॉर्डर का रेडियस चाहिए, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल दे देते हैं, ज़्यादा हो गया भाई 10 पिक्सल 5 पिक्सल ओनली। हाँ अब कुछ, ओ ये वाला है, अब कुछ ठीक लग रहा है। अब देखो बन रहा है ना, तो कंफ्यूज है कौन सा अपना वाला है भाई समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये ओरिजिनल है, ये हमारा वाला है। अब ये जो है ये ईमेल वाला, इसका थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा कि यार बैकग्राउंड भी हो जाए और नहीं भी हो, और ये जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं जब, तो वाइट कलर का रिंग आ रहा है, फोकस होने पे रिंग आ रहा है, ठीक है। वो देखते हैं पहले, इसका निपटारा करते हैं कि भाई अगर तुम सिलेक्ट हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, उसमें बैकग्राउंड जो है वो ओपेसिटी बैकग्राउंड की कैसे होनी चाहिए, और उसके बाद जो है बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, ये कैसे कर सकते हैं। तो पहले करते हैं इसको ब्लैक बैकग्राउंड को, फिर ओपेसिटी बैकग्राउंड की डिफाइन होगी भी या नहीं होगी ये नहीं पता है, पहले इसको देखते हैं। ऑलमोस्ट हो रहा है, वो वाला फील आ रहा है, लेकिन ये तो ओपेसिटी से कर दिया ना, हमें बैकग्राउंड की ओपेसिटी चाहिए। तो देखो यार हम तो अचीव तो कर ले रहे हैं, ये चीज़ ब्लर हो गया है, ओपेसिटी को थोड़ा सा और सही कर दें तो मज़ा आ जाएगा, मे बी 60%। देखो ऑलमोस्ट वैसा ही हो गया है जैसा हमारे नेटफ्लिक्स में है, बस एक ही कमी है, वो कमी क्या है, इसको थोड़ा सा और ओपेसिटी इसकी डार्क कर देंगे, 80% कर देते हैं, तो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। 75, 70 ओनली 70, राइट। अब ये हो गया, लेकिन इनने क्या किया, इनने ये ईमेल तो दिख रहा है भाई, ईमेल एड्रेस, हमारा ईमेल एड्रेस भी ब्लर हो गया, ये कैसे कर सकते हैं। इसमें इनने ना दिमाग लगाया है, कैसा दिमाग लगाया, नेटफ्लिक्स वालों को अगर तुम एक्सप्लोर करोगे ना, भाई ने क्या किया है, भाई ने एक इनपुट फील्ड लिया है, उसमें प्लेस होल्डर दिया ही नहीं है, ये तो प्लेस होल्डर है ही नहीं, ये जो ये दिख रहा है ये एक्चुअली में है लेबल। तो हम भी लेबल यूज़ कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हम जाते हैं और इस इनपुट फील्ड में लगाते हैं लेबल, और लेबल लिखते हैं फॉर ईमेल, इसकी आईडी देते हैं ईमेल की, और इसमें लिख देते हैं ईमेल एड्रेस। अब देखो क्या होगा, हमारे में गड़बड़ हो जाएगी, ईमेल एड्रेस जो है वो लिखा हुआ जो था वो ऊपर चला गया, और इसका प्लेस होल्डर हटा ही देते हैं, तो देखा जाए तो प्लेस होल्डर है ही नहीं। अब क्या करें, ये जो लेबल है ना उसको मूव करके प्लेस होल्डर वाली जगह पे ले आते हैं, तो बिल्कुल वही इफेक्ट आ जाएगा जो नेटफ्लिक्स के पास है। तो हमें करना यह है कि हम दे देंगे इसको क्लास ईमेल लेबल, ठीक है। अब देखो मज़ेदार बात, हमने कहा भाई ईमेल लेबल को मार्जिन लेफ्ट दो तुम 100 पिक्सल करके देखें कैसा होता है। अब देखो यहाँ पे बार बार करने की बजाय हम आते हैं इंस्पेक्ट पे, और यहाँ पे हम करेंगे इसको वन टाइम शॉट में चेंज। तो ये देखो ये इधर जा रहा है, अब देखो ये क्या कर रहा है, ये नेटफ्लिक्स का जो इनबॉक्स है जो ईमेल वाला उसको भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसकी पोजीशन सबसे पहले तो एब्सोल्यूट कर दो, ये देखो एब्सोल्यूट हो गई। इसका कर दो जेड इंडेक्स जिससे ये ऊपर आ जाए, आ गया। अब कर दो मार्जिन, जो बात हो रही है हमारी, मार्जिन टॉप दे दो इसको, मार्जिन मार्जिन पूरा ही दे देते ना, मार्जिन टॉप देना ही पड़ेगा यार, मार्जिन टॉप हम दे देते हैं लेट्स से 30 पिक्सल, बहुत बढ़िया। 30 से थोड़ा सा कम करते जाएंगे ना, ये देखो 20 पिक्सल बहुत सही है। अब ये वाला मार्जिन लेफ्ट हटा देंगे अगर, तो हम यहाँ पे मार्जिन
लेफ्ट लिखेंगे, मार्जिन हाइफन लेफ्ट, और इसको दे देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल। देखो ना यार, मस्त तरीके से हो गया ना। ये सारी कॉपी करते हैं फील्ड्स, यहाँ जाते हैं और करते हैं पेस्ट, और बूम, बैक टू नॉर्मल। ये हमारा क्लोन है भाई, ये ओरिजिनल नहीं है। ये देखो, ये ऐसा ही है ना। अब थोड़ा सा ये ज़्यादा ही वाइट दिख रहा है, तो इसको हम कर देते हैं कलर, वो बोलते हैं डार्क ग्रे। बहुत सही, बहुत ही सही, क्या सही जा रहे हैं। और इसको थोड़ा सा कर देते हैं बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। और है राउंडेड बॉर्डर रेडियस। ओ, ये वाला तो बटन में कर दिया हमने, बटन में नहीं करना था भाई, इसमें करना था। और इसका राउंडेड भी कर दें हम 5 पिक्सल। क्या है, शानदार है ना, शानदार है, शानदार है। इसको 1 पॉइंट, इसकी बॉर्डर जो है ना वो थोड़ी सी हमें लाइट करनी पड़ेगी, तो लाइट ग्रे कर देते हैं। हम्म ये है हमारा नेटफ्लिक्स का क्लोन। अभी एक चीज़ बची, अब मैं ये इसमें होमवर्क देने वाला हूँ तुम लोगों को, वो है ये कंप्लीट करना, ये लेफ्ट वाला और राइट वाला। ये भाई होमवर्क कंप्लीट करो और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो, करो भाई, तभी तो पता चलेगा कि क्या सीख रहे हो और क्या गलती कर रहे हो, वो भी तो बता सकता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें तभी पता लगेंगी जब हम करेंगे। ठीक है, फाइनल 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 ये वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, इस नेटफ्लिक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा और ये इंग्लिश और साइन इन के बटन को फिनिश करके अपन ये वाला एपिसोड एंड करेंगे, CSS की सीरीज एंड करेंगे। और बहुत ही मज़ेदार हमने ये काम किया भाई, नेटफ्लिक्स का क्लोन बना लिया, इससे अच्छा क्या कर सकते हो तुम, और क्या करने वाले हो भाई। तो चलो, ये हो गई बात। अब यहाँ पे हम आते हैं, पहला तो ये थोड़ा सा बोल्ड हो जाना चाहिए नेटफ्लिक्स का जो है, तो फॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ 800, जो कि अब हो गया बोल्ड, थोड़ा सा सही दिखने लगा है। अब आ जाते हैं साइन इन बटन पे और लैंग्वेज वाले बटन पे। तो साइन इन बटन जो है उसको हम कर देंगे, कहाँ गया, साइन इन BTN। क्या इसको पहले हमने कुछ स्टाइल दी थी, हाँ दी थी ना भाई, कलर वाली दी थी। तो साइन इन बटन, बट ये हमने इसके साथ साथ दी थी, ये साइन इन बटन और गेट स्टार्टेड बटन को साथ में दिया था, तो वो नहीं चाहिए हमको। सिर्फ साइन इन बटन को थोड़ी सी पैडिंग दे देंगे भाई। पैडिंग ले ले भाई तू 8%, नॉट परसेंट नहीं भाई, पैडिंग पिक्सल में, पिक्सल में। तो ये देखो इतना हो गया है, पर मेरे हिसाब से लेफ्ट राइट में ज़्यादा है पैडिंग, अप डाउन में कम है। तो ये कैसी जाएगी, लेफ्ट, ये अप डाउन में हो जाएगी लेट्स से 6, और लेफ्ट राइट में हो जाएगी 8 पिक्सल, मेरे ख्याल से 10 डाल दो। हम्म थोड़ा सा और जाएगा, हाँ ज़्यादा। और लेफ़्ट राइट की कर दो इसको 14, और इसको कर दो 10, देखते हैं क्या होता है। हम्म लेफ़्ट राइट की ये ऊपर नीचे की हो गई 8 पिक्सल। अब सही है। इसको जस्ट दे देते हैं बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल चल रहा है यहाँ पे, बहुत सही, शानदार। और फाइनल कर देना है फॉन्ट को, वेट को थोड़ा सा बोल्डर, 600 डाल दिया है हमने, और इसी के साथ हमारा ये बहुत शानदार तरीके से बन गया। अब क्या करना है, ये फाइनल इंग्लिश वाला जो है ना, इसमें ये ड्रॉप डाउन आइकन नहीं डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि ड्रॉप डाउन फंक्शनलिटी हमें नहीं बनानी है। लेकिन तुम डाल सकते हो फॉन्ट ऑसम यूज़ करके या मटेरियल आइकन यूज़ करके। पिछले वाले वीडियो में देखा था ना, जो प्रैक्टिकल हमने किया था, प्रोजेक्ट बनाया था उसमें डैशबोर्ड में। ठीक है, तो चलो सबसे पहला काम ये करना है कि हम जाते हैं और देखते हैं ये क्या था, लैंग्वेज बटन। ठीक है, लैंग्वेज बटन जो है, लैंग्वेज बटन इसके ऊपर था, एक्चुअली इसके भी ऊपर था। लैंग्वेज बटन कभी हमने कोई स्टाइलिंग ही नहीं दी, बेचारा अभी तक ऐसे घूम रहा है। तो बैकग्राउंड कलर जो है वो होना चाहिए ब्लैक। चलो ब्लैक ले लेते हैं भाई, ब्लैक। पैडिंग दे दें थोड़ी सी, तो वही करते हैं जो वहाँ पे किया था, 8 पिक्सल और 14 पिक्सल। और यहाँ आ जाते हैं और बॉर्डर हम निपटा देते हैं इसकी, तो बॉर्डर नन। ठीक है, बॉर्डर रेडियस जो है वो 5 पिक्सल, वापस बैक टू नॉर्मल 5 पिक्सल पे। यहाँ तक हो तो रहा है, लेकिन कलर को वाइट कौन करेगा, कलर वाइट, तभी तो चीज़ें दिखेंगी। ये देखो दिखने लगा है ना। इसकी फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे, है ना, और विड्थ भी थोड़ी सी ज़्यादा है। और ये जो आइकन है उस आइकन को भी हमें थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। चलो तो करते हैं फॉन्ट साइज, हम कर देते हैं 16 पिक्सल। बिल्कुल सही, सही जा रहे हैं। राइट से थोड़ा सा मार्जिन चाहिए हमें, साइन इन बटन से मार्जिन राइट हम दे देते हैं लेट्स से 8 पिक्सल, ज़्यादा जाएगा तो जाएगा 20 पिक्सल। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी बॉर्डर तो है यार, बॉर्डर हमने हटाई दी थी, बॉर्डर वाइट कलर की है। तो बॉर्डर नन किया था ना, कहाँ गया बॉर्डर नन की जगह, 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे। हाँ, अब ठीक है। अब इसकी जो अप डाउन वाली जो है, ये जो पैडिंग है इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं हम, इसको कर देते हैं 6 पिक्सल। अब ये इस तरीके का ही हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है ठीक है, सही जा रहा है। अब थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा ये चेंज है कि भाई इसमें जो हमने इंग्लिश लिखा है और ये SVG है, तो SVG को हम दे देते हैं, क्लास देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये लैंग्वेज BTN है। हम बोलते हैं भाई लैंग्वेज BTN के अंदर जो SVG है उसकी करनी है स्टाइलिंग, और करना यह है कि मार्जिन टॉप देना है ज़रा सा, तो 2 पिक्सल का मैं मार्जिन टॉप दे दे रहा हूँ।
जो कि नहीं मान रहा है, तो 2 पिक्सल की जगह 4 पिक्सल कर देते हैं भाई, मान जाएगा अब। नहीं, अभी भी नहीं मान रहा है, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा है एसवीजी की स्टाइलिंग में। मार्जिन, मैं स्टाइल यहाँ देके देखूँ, मार्जिन टॉप 4 पिक्सल। हाँ, यहाँ आया शायद, यहाँ भी नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, पता नहीं, ये शायद नहीं काम कर रहा है। हाँ, एक काम करते हैं मज़ेदार वाला, डिस्प्ले फ्लेक्स। कुछ नहीं मिलता, फ्लेक्स उठा के दे देता हूँ मैं। देखो, ये बीटीएन ने फ्लेक्स ले लिया, पर ये गड़बड़ कर दिया इसने कुछ। लैंग्वेज बटन, लैंग्वेज बटन को तो हमने दिया है, इसको अगर मैं पी टैग में डाल दूँ तो ये तो पागल हो गया। एनीवेज, चलो नॉर्मल इतना ही रहने देते हैं जितना था, तो क्यों फालतू में परेशान होना। इसकी हाइट और इंग्लिश वाले की हाइट सेम होनी चाहिए, जो कि नहीं है फ़िलहाल। वो कैसे होगी वो देखते हैं। तो इसको हम करते हैं, हमने दी थी पैडिंग इतनी और उतनी, इसकी जगह क्या मैं इसको हाइट ही दे दूँ? हाइट देता हूँ अगर मैं 30 पिक्सल, और ये पैडिंग रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। हाइट 30 पिक्सल दे दी, कुछ हुआ नहीं। साइन इन बटन में इसमें भी दे देते हैं अगर, तो हाइट 30 पिक्सल। हाइट 30 पिक्सल देने पे कुछ काम हुआ है, लेकिन ये क्या हो गया है, ये कुछ गड़बड़ हो गई ऊपर और नीचे से। चलो देखते हैं यहाँ इंस्पेक्ट करके। अब ये इंस्पेक्ट किया और हम गए नैव में, हमने देखा ये बटन है हमारा साइन इन बटन, और ये दोनों ऊपर नीचे हो गए हैं। तो इसमें हमने कुछ मार्जिन राइट दिया था, वो तो ठीक था। मार्जिन टॉप भी दे सकते हैं क्या? मार्जिन टॉप हम बोलते हैं 10 पिक्सल दे दो, लेकिन वो 10 पिक्सल मार्जिन टॉप ले रहा है, तो वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको हटा दो। अब क्या कर सकते हैं भाई, हमारा ये साइन इन और ये एक साथ क्यों नहीं है? क्योंकि इसको अगर मैं डिस्प्ले वही वाला फ्लेक्स कर दूं तो काम हो जाएगा। हाँ भाई, ये सही है, ये काम की चीज़ हो गई। तो किस में करना है, ये जो बना है ना डिव, इसको मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स। अब दोनों हो गए साथ में। ठीक है, अब ये जो हमारा है लैंग्वेज बटन, क्या मैं इसको हाइट हटा दूँ? नहीं, हाइट ज़रूरी है भाई। अब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँ तो काम होएगा क्या? हाँ, अब काम हो गया। और अब तो ये मार्जिन भी करने लगा। ये देखो, इसको मैं मार्जिन राइट बस दूंगा, और वो भी 4 पिक्सल की, और देखो हो गया शानदार, जानदार, मज़ेदार, है ना। ये हमारा फाइनली ये भी हो गया। ओके, तो यहाँ पे अब तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैकिश है, वो कैसे करना है, वो भी रेडियल ग्रेडियंट के थ्रू हो जाता है भाई। तुम देख सकते हो कैसे करना है, एक्सप्लोर करो ना थोड़ा सा यार, इतना हर एक चीज़ में बताऊंगा तो फिर तुम्हारे सीखने का मज़ा नहीं आएगा। नेटफ्लिक्स का लोगो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं बना देता हूँ नैव में जो एसवीजी लोगो है, इसकी हाइट, इसकी विड्थ हो जानी चाहिए 150, और अब हो गया है ऑलमोस्ट बराबर, और आ गया है मज़ा। देखो, तो ये हमने नेटफ्लिक्स का क्लोन बना दिया है। इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइनिंग वर्किंग में नहीं बनाया है, जो कि अभी CSS से कैसे बनाओगे, ठीक है। और बाकी तुम्हारे लिए जो होमवर्क मैंने बताया था ना, वो तो करके लाना है भाई, वो तो ज़रूरी है। नहीं करोगे तो मार तुम नहीं पढ़ सकती, कैसे पढ़ेगी यार, मैं नहीं मारता तो नहीं हूँ ठीक है। ये सिंपल से यहाँ करना, ये सिंपल चीज़ें हैं यार। ब्लैक है बैकग्राउंड, कोई ग्रेडियंट वेडियंट यूज़ नहीं करना है, इसको लगाना है यहाँ से, इसको लगाना है यहाँ से, और बस, और एक फुटर चिपका देना है, काम खत्म। और ये भी कर देना, हाँ, ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये भी करना है। तो इतना सारी चीज़ें करनी है, और वो करने के बाद तुम कहलाओगे प्रो, क्योंकि तुम्हें आता है क्लोन को तरीके से करना। एक्सप्लोर करो, जब तक खुद से नहीं करोगे भाई नहीं बनने वाला। तो CSS की सीरीज़ को यहीं पे करते हैं हम नमस्ते, और बोलते हैं भाई कि बहुत शानदार काम किया है कि नहीं। तो इसके बाद अब शुरू करेंगे हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज़, वो भी होगी बिल्कुल ज़ीरो से, और आएगा धाकड़ वाला मज़ा। तो अब करना क्या है, वंस अगेन, जो भी सीख रहे हो, जितना भी सीखा है, अगर कोड जुगाड़ से सीखा है, अगर मुझसे सीखा है, बिटफ्यूज चैनल से सीखा है, तो प्लीज़ जाओ इंस्टाग्राम पे, स्क्रीनशॉट को स्टोरी में लगाओ और मुझे टैग करो, मैं उस स्टोरी को डेफिनेटली जो है रीशेयर करूंगा। और कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब किए बिना तो तुम्हें जाना नहीं है, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इस में हमेशा याद रखना, कोड में जुगाड़ करते रहना और कोड जुगाड़ को देखते रहना।